नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये BN गोल्ड कंपनी के लिए है। BN गोल्ड का केस हमारा हाई कोर्ट में 4 दिन में हाई कोर्ट में लग चुका है, मेरे ही नाम से लगा हुआ है। उसमें जो भी मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं वो भी लोग जुड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेश के लोग जो उसमें जुड़ना चाहेंगे तो वो भी जुड़ सकते हैं। ये केस के फैसले जल्दी आते हैं, डिसीजन, और हम लोग चाह रहे हैं कि ये एकाधिक तारीख के बाद में ही इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। तो अन्य प्रदेश जैसे छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात के जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जल्दी संपर्क करिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोर्ट बंद है। और कोर्ट बंद, ये जो समय हमारे पास में मिला है ये अच्छा समय है, इसमें हम तैयारी कर सकते हैं। तो जहाँ से भी आवश्यकता लग रही है कि भाई हम लोगों को इसमें केस में जुड़ना, जानकारी लेना है, तो वो जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत मीटिंग अगर करनी है तो अपने यहाँ पे संख्या बल करें, मैं वहाँ पर भी आके मीटिंग कर सकती हूँ। रहा सवाल, जैसे कि हमने अभी नागदा में मतलब उज्जैन ज़िले के लिए कैंप की अनुमति ली है, अन्य जिलों पर भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी दस्तावेज जमा कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पर अभी मैं कैंप को थोड़ा सा मतलब अनुमति लेके भी डिले कर रही हूँ, क्योंकि 15-20 दिन का जो समय रहेगा तो हमारे पास में अन्य कौन कौन से कंपनी वाले आ रहे हैं, क्योंकि हमने तो अभी फ़िलहाल समस्त कंपनियों के ले रखा है। बाकी अगर मान लो उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में हम लोग कैंप लगा रहे हैं, उस क्षेत्र से हमारे पास अन्य कंपनी के लोग नहीं हैं, तो जिन लोग कंपनियों के केस हमने लगा दिए हैं उन कंपनियों को लेकर ही हम लोग प्रचार प्रसार भी उनका ही करेंगे, फिर थाना क्षेत्र पर उन्हीं कंपनियों के लिए अनुमति ले लेंगे। तो जो लोग BN गोल्ड कंपनी के केस में जुड़ना चाहते हैं, वो कहीं से भी हो, पूरे भारत लेवल से वो जुड़ना चाहते हैं, तो वो संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं, हमारे अन्य पदाधिकारी उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो महीने 15 दिन का हमें समय मिला है, इस समय अवधि में अपने दस्तावेज तैयार करके उसमें जुड़ सकते हैं। देखिए, निचले लेवल के जितने भी हर कंपनी के लिए मैं बार बार यही चीज़ें रिपीट कर रही हूँ कि सेशन कोड में भले आप 10 साल तक वेट कीजिएगा। मेरा खुद का सेशन कोड में 2016 से केस चल रहा है BN गोल्ड का ही, और BN गोल्ड का ही सीहोर सेशन कोड से ऑर्डर भी हो चुका है, बाकी फिर भी पैसा नहीं मिला। आप जो BN गोल्ड के, हमको लग रहा होगा कि सिर्फ BN गोल्ड के साथ में ऐसा हो रहा है, हमने पूरा कंपनी लॉ को ही पढ़ा है कि कंपनी लॉ में क्या क्या प्रावधान होते हैं। उसमें यह है कि अगर सेशन कोर्ट से ऑर्डर हो जाता है तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट में अगर है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा सबसे बोल रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की ही तैयारी करो। और अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको लग रहा है कि जाने में असमर्थ हैं तो पहले हाई कोर्ट से ले जाएं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाकी उसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े में होता है। और हम कोशिश करते हैं, मेहनत इसी तरह से करते हैं कि कोशिश ये रहे कि डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए। बाकी BN गोल्ड के हमारे पास में अन्य प्रदेश से तुरंत में नहीं हो रहे थे और समय बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस चक्कर में मैंने अभी हाई कोर्ट में लगा दिया है। जो लोग हाई कोर्ट केस में शामिल होना चाहते हैं वो संपर्क करें। प्लस में जो BN गोल्ड में केस में शामिल होना चाह रहे हैं उन लोगों को बर्ड्स एक्ट में अनियमित जमा पाबंदी योजना में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उस एक्ट को पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कहीं कहा मतलब सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं तो आप मान सकते हैं कि 180 कार्य दिवस में पैसा मिलेगा। तो जिन लोगों ने पहले आवेदन करे उनमें से किसी को मिला हो तो आप भी कर दीजिएगा। इसमें आवेदन करने से समस्याएं बढ़ेगी, और हम इस चीज़ से, जैसे मान लो पहला पायदान है आवेदन का, तो इस पायदान से तो बहुत ऊँचे लेवल पे जा चुके हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको वापस से रिपीट करना है, तो जिनको करना है वो कर सकते, किसी को हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप में एनर्जी होनी चाहिए, आप 10 जगह भटक सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे साथ केस में शामिल होना है तो ना तो हमें आंदोलन करना है अभी फ़िलहाल के कंडीशन में, क्योंकि आंदोलन अभी आप लोग जितने भी देख रहे हैं कोई भी सफल हुआ है नहीं हुआ है। लीगल कार्रवाइयों से ही आपको सफलता मिलेगी, और वो भी व्यवस्थित तरीके से हुई तो। नहीं तो ये ऐसे आवेदन ज्ञापन था आप कितने भी कर लीजिए, कुछ भी नहीं होना है। भले आप बर्ड सेक्टर में करो, अनियमित जमा पाबंदी योजना में करो, किसी में भी करो, निचले लेवल पर कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि जिस कंपनी का भी बिजनेस एक से अन्य प्रदेश में है उनका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा। अगर मेरी बात गलत लगती हो तो छत्तीसगढ़ के कई सारे डिसीजन आप देख सकते हैं कि जिसमें छत्तीसगढ़ में ही जिस कंपनी की प्रॉपर्टी थी उनको ही पैसा मिला, जिस कंपनी की छत्तीसगढ़ से बाहर प्रॉपर्टी है उनको नहीं मिल पाया है। या कुछ कंपनियों का जैसे ऑर्डर भी हो चुके थे कि पैसा मिलना है, वो केस भी अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं। तो जहाँ पे राज्य सरकार पॉजिटिव है, जहाँ पे हाई कोर्ट से भी ऑर्डर होगा उसके बाद में भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो आप किस व्यक्ति के चाले लग रहे हैं, या मतलब किन लोगों के, मतलब जिन लोगों को खुद को ही समझनी है
जो बार बार आपको गुमराह कर रहे हैं। पहले कंपनियों के नाम पे किया, उसके बाद में कई सारे संगठनों में कभी आंदोलन करने के लिए बोलेंगे, कभी रैली निकालने के लिए बोलेंगे, कुछ भी उल्टे सीधे, मतलब अपनी बातों पर खुद ही कायम नहीं है। ऐसे लोगों पे अगर आपको विश्वास होता है तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमें ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को केस में शामिल होना है वो पूरी जानकारी लेने के लिए फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं, जूम मीटिंग कर सकते हैं या फिजिकली मीटिंग भी जब चाहें जब रख सकते हैं। धन्यवाद।